अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस बाय सोगरा। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ उर्दू दरख्सा बुक का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फहमीदा और मंडली बेटी हमीदा के बीच गुफ्तगू। और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फहमीदा और मंडली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए कमर जहां, बी सैयद मोहम्मद मोहसिन, सी डिप्टी नज़ीर अहमद और डी सर सैयद अहमद ख़ान। तो फहमीदा और मंडली बेटी हमीदा की जो गुफ्तगू है, उसके चैप्टर के जो मुसन्निफ़ है वो है नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू के अवलीन नावल निगार कौन है? ए सर सैयद अहमद ख़ान, बी मोहम्मद इकबाल, सी डिप्टी नज़ीर अहमद और डी शबनम कमाली। तो उर्दू के जो अवलीन नावल निगार है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ए 1839, बी 1860, सी 1836 और डी 1936। तो नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई है, तारीखी पैदाइश, वो है 1836 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, नज़ीर अहमद का कौन सा नावल हमारे निसाम में शामिल है? ए मिरातुल उरूस, बी चार चेहरे, सी फहमीदा और मंडली बेटी हमीदा की गुफ्तगू और डी रिया। तो नज़ीर अहमद का जो हमारे निसाम में शामिल है, जो हमारे बुक में शामिल है, वो है फहमीदा और मंडली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस रियासत से था? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ था जिस रियासत से, जिस राज्य से, वो है उत्तर प्रदेश, और ज़िला बिजनौर जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ए 1820, बी 1830, सी 1840 और डी 1836। तो नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई है वो 1836 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ए मौलवी सआदत अली, बी मौलवी अब्दुल करीम, सी मौलवी अब्दुल हक और डी मौलवी अब्दुल अली। तो नज़ीर अहमद के जो वालिद का नाम था वो था मौलवी सआदत अली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, नज़ीर अहमद ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? ए स्कूल में, बी घर के मदरसे में और सी कॉलेज में और डी जामिया में। तो नज़ीर अहमद ने इब्तदाई तालीम जो है वो घर के मकतब में, मदरसे में हासिल की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, डिप्टी नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में कब दाखिला लिया? ए 1840, बी 1845, सी 1850 और डी 1858। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में जब दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था, सन की बात है, तो 1845, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी किस उम्र में हुई? ए 10 साल, बी 20 साल, सी 13 साल और डी 15 साल। नज़ीर अहमद की जो शादी हुई है वो 13 साल की उम्र में हुई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का क्या कहा जाता है? ए अजीम शायर, बी पहला नावल निगार, सी मशहूर ड्रामा निगार और डी अजीम नक़ाद। तो नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नज़ीर अहमद का मशहूर नावल कौन सा है? ए तौबतुल नशु, बी मिरातुल उरूस, सी इब्न अल वक्त, डी फसाना मुब्तला। तो नज़ीर अहमद का जो मशहूर नावल है वो है मिरातुल उरूस और ये इनका पहला नावल है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मिरातुल उरूस कब शाया हुआ? ए 1857, बी 1869, सी 1872 और डी 1885। तो जो मिरातुल उरूस है वो 1869 को शाया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मिरातुल उरूस के अहम किरदार कौन है? ए अकबरी और असगरी, बी फहमीदा और हमीदा, सी नसीम और समीम और डी सलीम और अकबर। तो मिरातुल उरूस के जो अहम किरदार है, मेन कैरेक्टर है, वो अकबरी और असगरी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीरों का बुनियादी मकसद क्या था? ए तहरीर, बी मुआशरती इस्लाह, सी सियासत और डी तजारत। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के जो तहरीर लिखते थे उनका बुनियादी मकसद था मुआशरती इस्लाह, समाज सुधार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस जबान अदब से था?
तो ए हिंदी, बी फारसी, सी उर्दू और डी बंगाली। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक था जिस जबान से वो था उर्दू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, नज़ीर अहमद का इंतकाल किस साल हुआ? ए 1885, बी 1890, सी 1900 और डी 1910। तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ है वो 1910 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ अदब में ख़ास शोहरत हासिल की है? ए गज़ल, बी नावल, सी मरशिया, डी कशीदा। तो नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ अदब में ख़ास शोहरत हासिल की है? तो वो है नावल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मिरातुल उरूज़ किसकी तसनीफ़ है? ए सर सैयद अहमद ख़ान, बी डिप्टी नज़ीर अहमद, सी हाली, डी सिबली नुमानी। तो मिरातुल उरूज़ जो है वो किसकी तसनीफ़ है? तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, नबातुल नास के मुसन्निफ़ कौन है? ए सर सैयद अहमद ख़ान, बी नज़ीर अहमद, सी शबनम कमाली और डी कमर जहाँ। तो नबातुल नास के जो मुसन्निफ़ है वो है नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, नबातुल नास की अशात कब हुई? ए 1870, बी 1860 और सी 1872 और डी 1864। नबातुल नास की जो अशात हुई है वो 1872 को हुई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, नावल तौबतुल नशू कब शाया हुआ? ए 1870, बी 1877, सी 1880 और डी 1874। जो तौबतुल नशू है वो 1877 में शाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, नज़ीर अहमद का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? ए 75, बी 74, सी 65 और डी 70। तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ है कितनी उम्र में हुआ है? तो 74 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रुआए शादिका कब शाया हुआ? ए 1884, बी 1886, सी 1880 या डी 1890। तो जो रुआए शादिका इनका जो आखिरी नावल है वो हुआ है 1884 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गदर का वाक़या कब पेश आया? ए 1880, बी 1857, सी 1850 और डी 1860। तो जो गदर का वाक़या है वो 1857 को आया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू नावल का अहम किरदार कौन है? ए हमीदा, बी फहमीदा, सी नसू और डी कोई नहीं। तो फहमीदा मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये जो नावल है इसके जो मेन कैरेक्टर है वो नसू है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, फहमीदा के मजली बेटी का क्या नाम है? ए हमीदा, बी आलिया, सी नन्नी बउआ और डी रुखसाना। तो फहमीदा की मजली बेटी का नाम है हमीदा। क्वेश्चन नंबर 28, नसू फहमीदा का कौन है? ए भाई, बी शौहर, सी बेटा और डी मामू। तो नसू जो है वो फहमीदा का शौहर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, हमीदा की माँ का क्या नाम था? ए फहमीदा, बी जरमाला, सी रोशन और डी रेहाना। तो हमीदा की माँ का नाम था फहमीदा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, नसू के कितने बेटे थे? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो नसू के 2 बेटे थे, एक कलीम दूसरा सलीम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, फहमीदा हमीदा की कौन थी? ए बेटी, बी बहन, सी भांजी और डी माँ। तो फहमीदा जो थी वो हमीदा की माँ थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, हमीदा फहमीदा की कौन थी? ए बेटी, बी बहन, सी चाची या डी माँ। तो हमीदा जो थी वो फहमीदा की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, नज़ीर अहमद का इंतकाल किस वजह से हुआ? ए फालिज, बी हादसा, सी खुदकुशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ था वो फालिज के असर की वजह से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, यहीं पे होता है ये ऑब्जेक्टिव सेशन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।